हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक। और इसमें थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है इसमें। ठीक, तो जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। और आप इसमें जुड़ के बहुत ही फ़ायदे में ही रहेंगे, क्योंकि यदि आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें 2-3 लेक्चर हो भी गया है। अभी स्टार्ट करेंगे मोलरिटी। एंड इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बन रहा है, बट एक ही में 3 क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन 3 क्वेश्चन बन रहा है। एक तो मोलरिटी पूछा है, एक नॉर्मेलिटी पूछा है और एक मोलैलिटी पूछा है। ठीक है, तो हम तीनों को एक ही क्वेश्चन में जान लेंगे कि मोलैलिटी कैसे निकालते हैं एंड मोलैलिटी कैसे निकालते हैं एंड क्या चीज़ है आपका नॉर्मलिटी भी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग न्यू हैं आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें और भी काफ़ी चीज़ें जो पहले स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें जितना सोचते हैं कि कुछ बेसिक रहता है तो पहले लेक्चर में ही उसको अच्छे से बता देते हैं। ठीक, तो उसके बाद बार बार वो चीज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि केवल लेक्चर ही बड़ा होगा। बट तब भी इतना कोशिश करते हैं आप लोग समझ जाएंगे पूरा अच्छे से। हैं, ठीक है, तो लेकिन ये करिए कि आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से पहला लेक्चर यानी कि पार्ट 1 से ही देखना शुरू करें। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें पूछ रहा व्हाट इज मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 13% सॉल्यूशन बाय वेट of H2SO4. Its density is 1.09 ग्राम पर ml। ठीक है, तब इसमें देखिए इतना तो पूछ रहा है, बट हमें कुछ गिवन है जिसके हेल्प से हम इन सबको निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है आपका परसेंटेज बाई वेट दिया गया है किसका, H2SO4 का। एंड यहाँ पे डेंसिटी यानी कि DV दिया है 1.09 ग्राम पर ml। ठीक है, तब ये दिया गया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मोलैलिटी का यहाँ पे परसेंटेज दे दिया गया है, इसके वजह से फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन तो मोलैलिटी हम इसके पहले वाले लेक्चर में किस तरह से निकाले हैं, यम इक्वल टू होता है वेट ए अपान मालिकुलर मास ए इंटू वेट वी का। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि जो वेट वी का होता है वो होता है केजी में। ठीक है, तो केजी में जब रहेगा तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट इस कॉपी में हम लोग देखेंगे। जो मोलैलिटी का फार्मूला है इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी पढ़े हैं तो मोलैलिटी में बताए थे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता। ठीक, लेकिन इसे कैपिटल एम से प्रेजेंट करेंगे। और सेम इसी की तरीके है, बट इसमें क्या था, मोलैलिटी में इसमें था मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल नहीं, वैसे मास बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 था। सेम वैसे इसमें भी है। सॉरी, अचानक से आवाज़ें आने लगी। सो देखिए यहाँ पे क्या था, हम मोलैलिटी का जो फार्मूला है ये इतना है, जो कोई लिखते हैं एम इक्वल टू मालिकुलर वेट अपान मालिकुलर वेट इंटू ये मालिकुलर वेट है वी का यानी कि सॉल्वेंट का, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, ये है आपका मोलैलिटी। एंड मोलैलिटी जो होता है उसका भी फार्मूला एकदम सेम है, लेकिन क्या एक चीज़ डिफरेंस है, यही देखिए जो सॉल्वेंट का वहाँ पे वेट रहता है इसमें मोलैलिटी में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, वेट नहीं, हम वॉल्यूम लेते हैं। ठीक, यही इतना देखिए डिफरेंस है, बाकी सारा सेम ही है। ठीक, बाकी रिप्रेजेंट स्मॉल एम से करते हैं और मोलैलिटी का है कैपिटल एम से। ओके, सारा सेम, इसे कोरिलेट करके पढ़ते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाता। ठीक, ये होता है। लेकिन तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी नहीं यूज हुआ है, बट इस वाले क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया गया है। ठीक है, तब हम जब निकालते हैं मोलैलिटी
तो हम इस फार्मूले पे रख के निकालेंगे। मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब हम इसी पे देखिए जितना दिया गया है इसी फार्मूले पे रख देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये सारा तो गिवन है, जैसा कि यहाँ पे है सारा हमने नोट किया। और उसके बाद देखिए ये जो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, तो यही देखिए है परसेंटेज सॉल्यूशन। ठीक है, तो यही वाला हम वेट या मतलब वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, एंड डेंसिटी है इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना है 1.09, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। इंटू 10 है तो इंटू 10 लिख दिए। ठीक, अपान में देखिए दिया गया मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हम लेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है H2SO4, इसको हम टोटल का मॉलिक्यूलर मास ऐड कर लेंगे। तो सल्फर का हो जाएगा हमारा, अलग अलग सबको कर लेंगे। सल्फर का हो जाता है लगभग 32। ठीक है, इसका 32 होगा, एक का 16, तो इसका डबल कर देंगे, आ जाएगा 32। 2 हाइड्रोजन है, इसको ऐड करेंगे, और एक ऑक्सीजन का 8 होता है, तो डबल करेंगे 16, तो एक ऑक्सीजन का टोटल मास 16 रहेगा। और हम 4 ऑक्सीजन लिए हैं, तो 16 चौका 64। ठीक, तो इतना पूरा ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाता है टोटल 98। ठीक, अब इतना फार्मूला पूरा ऐसे ऐसे रख लेंगे। आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो आप फिर से वैक करके देख लेंगे हमने क्या किया है। ये परसेंटेज स्ट्रेंथ लिखा है, डेंसिटी जो है डेंसिटी लिखा है, मॉलिक्यूलर मास जो है इसका पूरा ऐड कर लेते हैं, जिसका मास अलग से होता है। ठीक है, तो मास को आपको याद करना पड़ेगा कितना होता है, लेकिन इतना थोड़ा सा ट्रिक टाइप बता दे रहे हैं कि जो भी एटॉमिक नंबर रहता है उसी का डबल कर देंगे तो उसी के आसपास का आ जाता है। ठीक है, बट एग्जैक्ट नहीं रहता है। ठीक, लेकिन तो इसका याद कर ही लीजिए कितना होता है 98 होता है। ठीक, नहीं तो उस तरह से आप एक का मॉलिक्यूलर मास याद करिए, फिर टोटल को काउंट करिए। जैसे हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 4 है तो 64 हो जाएगा, सल्फर का 32, दो सब ऐड कर देंगे 98 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व कर देंगे कैंसिल करवा करके, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा टोटल, इतना आ गया 1.44 आ गया। ये क्या आया है, मोलरिटी। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोलरिटी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या पूछा है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी किसका निकालना है, H2SO4 का ही। इसका भी फार्मूला होता है नॉर्मलिटी इक्वल टू, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है मोलरिटी इंटू N फैक्टर। अब N फैक्टर क्या होता है, हम देखिए H2SO4 का नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, H2SO4 का। ठीक, अब इसमें जितना एसिडिक हाइड्रोजन रहता है उसी को हम इसका N फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, जितने इसमें प्रोटॉन रहेंगे। तो वैसे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, जब हम इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा इस तरह से, H+ एंड क्या हो जाएगा SO4 इस तरह से। बट यहाँ पे आ जाता है 2 और यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो हाइड्रोजन आ रहा है इसे जितना रहेगा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है या फिर एक ही आ रहा है, तो यही वैल्यू यहाँ पे N फैक्टर के स्थान पे रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे N की जगह। बाकी मोलरिटी जो निकाला गया है हमारा अभी निकाले हैं, कितना आया 1.44 आया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से लिख देंगे 1.44 इंटू ये आ गया 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक, इतना आ गया। तो ये देखिए अब इसका जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 चौक 8 एंड 2 चौक 8, 2 अक्कन 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो हम 2 अंक के बाद 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब ये आ गया आपका मोलरिटी, ओ सॉरी क्या बोल रहे हैं, ये देखिए मतलब कि क्या निकाले हम लोग नॉर्मलिटी। ठीक, अभी एक और बच रहा है, क्या चीज़, मोलरिटी। तो मोलरिटी वैसे तो हम लोग पिछले लेक्चर में भी निकाले हैं,
और डेंसिटी के बेस पे भी निकाला गया है, बट इसमें भी देखिए एक डिफरेंस आया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए फार्मूला तो जैसे ये वाला है, सेम ऐसे डेंसिटी का भी रहेगा, ठीक है, लेकिन मतलब इसी तरह से नॉर्मलिटी का भी रहता है, ठीक। लेकिन दो है, चाहे आप इस बेस पे निकालिए या फिर इस तरह से निकालिए, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू टू, एन टू यही है एन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए हमें मोलरिटी निकालना है, इसमें डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। बाकी जो एक और मोलरिटी है उसका अभी हम जब स्टार्ट किए हैं तो इसका फार्मूला तो बताए ही हैं, बस डेंसिटी की वजह से हम इसका फार्मूला इस तरह से लगाएंगे, ठीक। ये देखिए क्या है, मोलरिटी इक्वल टू, इसी को मोलरिटी निकाल रहे हैं, मतलब कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इतना, मतलब कि 1 मिनट, ये है आपका, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये होता है 1/m इक्वल टू डेल अपान, डेल नहीं इसे रो है, ठीक है। रो को हम रो से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो रो अपान यम यानी कि मोलरिटी है ये, माइनस BM अपान 1000, ये BM क्या है, ये मास है, मालिकुलर मास जो दिया रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में H2SO4 दिया है, तो इसी का मास लेंगे। तो इसका मास अभी हम लोग ने निकाला है, कितना निकला था, 98 निकला था, ठीक। तो हम यही सारा वैल्यू रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये डेंसिटी अभी कितना था, 1.09 डेंसिटी आ गया, एंड मोलरिटी जो आया था 1.44 मोलरिटी हो गया, माइनस जो है माइनस लगाएंगे, एंड जो मालिकुलर मास है H2SO4 का वो है 98, तो 98 लिख लेंगे, अपान 1000 रहता ही है क्योंकि ये फार्मूला में है, तो इतना कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस इतने को इतने से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है इतना आ जाएगा, 1/m इक्वल टू, इतने को सॉल्व किए हैं 0.756, माइनस लगाया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इतने में इसका इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.098, ठीक, इतना आंसर आ गया। तो हमारा कितना आया, 1/m इक्वल टू, मतलब कि जब इसमें से घटा देंगे इतने को तब ये आ गया 0.658, ठीक है। अब हमें इस तरह से यम इक्वल टू लाना है, तो यम को जब हम इधर ले आएंगे तो ये इतना वैल्यू यम के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इतने से इसमें भाग दे देंगे एक में, जब ये पार्ट इधर आ जाएगा और यम इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यम इक्वल टू आएगा जब, तो आ जाएगा 1/0.658, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ बता देते हैं, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, जैसे कि यम इक्वल टू 1/0.658 इतना आएगा। अब इतने को जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 1.591, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर किसका आया है, मोलरिटी निकला है, ठीक। तो ये हो गया आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो हमने सोचा करवा दे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही PGT में, ऐसे ही लगभग आएंगे। आपको लग रहा है टफ है तो ऐसा ना सोचिए, टफ को कुछ टफ हो या आसान हो, आपको सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई होंगे, पास होंगे। सो यदि थोड़ा बहुत डाउट है आप फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं और खुद से लिख के करिए, जो गुणा भाग कराए हैं गुणा भाग आप खुद से करिए। सो अगर यदि वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो न्यू हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा जुड़े रहें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।